जय रेलवे, जय भारत। कैसे हैं सभी लीडर्स एंड सभी कमांडो रेलवे के बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ आज ईडीएसडी रेलवे के कमांडो से बात कर रहा हूँ और आने वाले टाइम का दूसरा नसीम अख्तर से बात कर रहा हूँ। यस सर, नो यस। तो दोस्तों, जब बात में आने वाले टाइम के नसीम अख्तर से कर रहा हूं तो जोश और जज्बा और ट्रेनिंग और मीटिंग ऐसे ही आपको सीखना है और आगे भी सीखते रहना है। तो आइए, जब बात आई सीखने की दोस्तों, तो आज की इस लीडर मीटिंग में, ईडीएसडीआरटी मीटिंग में सबसे पहले आपको क्या सीखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, एमडी नसीम अख्तर आज से 14 साल पहले आप ही की तरह जब सीखने का सिलसिला शुरू किया था माय डियर फ्रेंड, तो यहां से नहीं, यहां से। जी हाँ दोस्तों, समझ तो गए होंगे, दिमाग से सीखना और है, दिल से सीखना और लीडर हमेशा दिमाग से नहीं दिल से सीखता है। अब बात दिमाग की आई तो दोस्तों, लीडर के लिए दिमाग का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड का भी बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि इस दो कान के बीच ही हमारा क्या कहलाता है, माइंड, दिमाग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको भूख लगने पर एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है कि पेट में भूख लगी है, ठीक उसी प्रकार से दिमाग को भी खुराक चाहिए। क्या चाहिए लीडर? खुराक चाहिए। जिस तरह आपकी बॉडी की एनर्जी के लिए बॉडी को खुराक चाहिए होता है, जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है या डीजल चाहिए होता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान को, एक लीडर को कामयाब होने के लिए इस दिमाग को खुराक देना होना चाहिए होता है। माय डियर फ्रेंड, ये तो आपको भी पता है, एक लीडर को, एक ईडीएसडीआरडी को पता है कि भूख लगेगी तो खाना खाने से भूख मिट जाएगा। एक गाड़ी के ऑनर और ड्राइवर को भी पता है कि गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालने से गाड़ी चलने लग जाएगी। माय डियर फ्रेंड, क्या आपको एज ए ईडीएसडीआरडी, एज ए लीडर, क्या आपको पता है कि आपके दिमाग का खुराक क्या है? जी हाँ, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी को सही खुराक ना मिले तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है और आप सही से काम नहीं कर पाते और दोस्तों बीमार पड़ जाते हैं। मैं आज बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए लीडर आपके लीडरशिप की बात कर रहा हूं, जिसकी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस पर आप बहुत ज्यादा जोर देते हैं और देना भी चाहिए। इसीलिए आपको पता भी होना चाहिए आपके दिमाग का खुराक क्या है। बॉडी का खुराक अगर सही मिल जाए तो बॉडी फिट एंड हिट रहती है, बीमारियों से लड़ते रहती है और आप सेहतमंद कहलाते हैं और हो सके तो बॉडी बिल्डर भी कहलाते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर बॉडी को फिट रखने के लिए अच्छा खाना जरूरी है तो दिमाग को सही रखने के लिए उस दिमाग का अच्छा खुराक भी बहुत जरूरी है। तो अच्छे खुराक की अगर हम बात करें, नंबर 1 आपके दिमाग का एज ए लीडर अच्छा खुराक है दोस्तों, वो है लर्निंग। माय डियर फ्रेंड, सीखना। और दूसरा अच्छा खुराक, तो तीसरा अच्छा खुराक है, जानना चाहेंगे आप सभी लीडर्स? कौन कौन जानने के लिए तैयार है? रीडिंग, पढ़ना। यानी कि दोस्तों, एक लीडर को, एक ईडीएसडीआरटी को अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए रेलवे बिजनेस में उसको सबसे ज्यादा रीडिंग पे जोर देना चाहिए, लर्निंग पे जोर देना चाहिए और साथ साथ लिसनिंग पे जोर देना चाहिए।
और जो ED/ST/RD लेवल पर वो लर्निंग नहीं कर सकता, लिसनिंग नहीं कर सकता, वो रीडिंग नहीं कर सकता, वो गेलवे बिजनेस में ED/ST/RD तो बन सकता है, बिजनेस का लीडर नहीं बन सकता, बेहतर अपलाइन नहीं बन सकता, टीम में भविष्य का डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बन तो सकता है, लेकिन बनने का हक अदा नहीं कर सकता। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके दिमाग की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एज ए लीडर जिसका दिमाग सही से काम करना शुरू कर दे गेलवे बिजनेस में, वो अपना उस दिमाग का सही इस्तेमाल भी करता है। जी हाँ, जिस तरह से एक रोड पे गाड़ी जब बार बार आप चलाते हैं तो गाड़ी और रोड दोनों आपका दोस्त हो जाता है, मतलब आप उससे परिचित हो जाते हैं, मतलब आप उसको बहुत अच्छे से उस रास्ते का पता कर लेते हैं, अंदाजा कर लेते हैं। यानी कि रोड में गड्ढा है, अच्छा है, मोड़ है, वो आपको अंदाजा मिल जाता है जब आप उस रोड पे उस गाड़ी से बार बार चलाते हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों, गाड़ी की मैपिंग माइंड में छप जाती है, आपके काम की मैपिंग आपके माइंड में छप जाती है, आपके जीवन की हर एक अमल, हर एक वर्क, हर एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में छप जाती है जब आप किसी काम को बार बार रिपीट करते। क्या करते हैं? रिपीट करते। अब वो अच्छी चीजें रिपीट करने पर आपके दिमाग वो भी याद रखता है और गलत चीजें रिपीट करने पर वो दिमाग वो भी याद रखता है। एज ए लीडर आपको यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, वो क्या चीज है जो मुझे अपने दिमाग में रखना है और क्या चीज है जो मुझे अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देना है। क्योंकि आपके जीवन की तरक्की वाली हर वो पॉइंट आपको दिमाग पर रखना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए, और जो आपके जीवन में आपकी कामयाबी की रुकावट बने वो आपको दिमाग से, माइंड से जितना जल्दी हो क्या करना चाहिए लीडर्स? मैं नहीं, आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल राइट, निकालना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जल्दी से कुछ पॉइंट बताता हूं जिससे आप अपने गोल पर, अपने फोकस पर एज ए ED/ST/RD, एज ए लीडर 100% फोकस करके रिजल्ट निकाल पाए। नंबर 1, मैं बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, अगर आप अपने गोल को फोकस करके जल्दी से रिजल्ट निकालना चाहते हैं, सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको हमेशा हर वो बात जिसकी वजह से आपको आपकी कामयाबी हमेशा याद रहे, हर वो काम जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिल सके, वो याद रखना चाहिए। क्योंकि कामयाबी की बातें याद रखना, कामयाबी का राज याद रखना आपकी कामयाबी को दिलाने के बराबर है। क्योंकि जो कामयाबी की बातों को याद नहीं रख सकता, वो कामयाबी की मंजिल को नहीं हासिल कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप वाकई में अपने फोकस को बरकरार रखते हुए गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? जो आप सीखते हैं, हर दिन नया कुछ सीखते हुए कुछ पुराने चीजों से आपको मैच कराना होगा। मान लो आज से 1 साल पहले आपने सीखा था हमें कामयाब होने के लिए लीडर बनना चाहिए, और आज आप सीख रहे हैं एक अच्छे लीडर को अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने फोकस को 100% रिजल्ट में बदलने के लिए इस पॉइंट पर काम करना चाहिए। तो आपको आज के इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से क्या कराना है? मैच कराना है, रिलेटेड, यानी कि उसको आपको ऐड करना है। ये नहीं कि पुरानी बातों को आप सीखते जाएं और उसको भूलते जाएं, ये लीडर की आदत नहीं होनी चाहिए। पुरानी हर वो कामयाबी का राज जो आपके दिमाग में, आपके लाइफ में, आपके डायरी में, आपके दिल में है, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है?
फिर नया उसे शामिल करते जाते। जैसे आप ऑलरेडी एक गाड़ी के ओनर हैं, आपके घर में एक गाड़ी है, तो दूसरा गाड़ी लाते ही पहली गाड़ी को तुरंत निकाल कर फेंकने देते, वो दूसरा गाड़ी भी एड हो जाता है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल, आपके पॉकेट 1,000 रुपया है, तो आप उस 1,000 रुपये कमाने के लिए 1,000 को निकाल कर फेंक नहीं देते, उस 1,000 को भी संभाल कर रखते हैं और दूसरा 1,000 भी कमाने की कोशिश करते हैं। मतलब सिंपल है, पुरानी की बातों को भी आप संभाल कर रखे हैं और नई चीजें जो आपने सीखा उसको ऐड करें, क्योंकि दोनों को मिलाकर जब आप उस पर काम करेंगे तो आपका फोकस रिजल्ट में बदल जाए। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस। चलिए नंबर 3, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए हर एक गोल को छोटे छोटे हिस्से में, बड़े बड़े गोल को, बड़े बड़े कामयाबी के बहुत बड़े बड़े हिस्से को छोटे हिस्से करते हुए जाना है। एग्जाम्पल के लिए गेलवे बिजनेस की भाषा में, अगर आप गेलवे बिजनेस में आरडी बनना चाहते हैं तो आप सीढ़ी से सीधा आरडी का गोल मत बनाइए, आप सीढ़ी से पहले डायरेक्ट एडी का गोल बनाइए, फिर एसडी का गोल बनाइए, आरडी का गोल बनाइए। आपका मकसद आरडी है, लेकिन डायरेक्ट एक ही बार से मुझे आरडी बनने की मेहनत और आरडी छलांग और आरडी बनने की उम्मीद कहीं टूटने के कगार पर ना लेके चला जाए, कहीं ना उम्मीद ना बन जाए, कहीं स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, कहीं दूरी बड़ी ना हो जाए, कहीं छलांग लंबी ना हो जाए और जिसकी वजह से आपका ये गोल अचीव होने से आप शायद, इसीलिए उसको टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन गोल को, एक अचीवमेंट को, एक को आप अचीव करते जाइए। और आप अपने टीम में एज ए लीडर जब इस गोल को छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट करके अचीव करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आप अपने आप को पाएंगे एक दिन आप बड़े गोल के अचीवर बनते हो, बड़े छक्के लगाते हुए, बड़े डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनते और बनाते हो। आप खेल में बिजनेस के वो लीडर बनते हुए नजर आएंगे जो आपका बनना सपना है, और आप वो बनते हुए नजर आएंगे जो आप लोगों की तरह बनना चाहते, लेकिन छोटे छोटे गोल को बनाकर अचीव करना एज ए लीडर। आर यू रेडी? कितने लोग मेरे साथ आज इस पॉइंट पर काम करने के लिए? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आइए अगला। दोस्तों, अगर आप अपने फोकस को 100% अचीव करना चाहते हैं, रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं एज ए लीडर, एज ए एडीसीडी, तो आपको दोस्तों क्या करना होगा? कोई ऐसी बातें जो आसान हो, उन बातों में आप कोई ऐसा लफ्ज हो, कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा जुमला हो जो आपको बहुत आसानी से याद रहता हो। बस उस आसान जुमले में, उस आसान वर्ड में आप अपने उस कामयाबी के गोल को याद करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, इस बड़ा आसान है ना, लेकिन इस स्मार्ट का मतलब क्या है मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? स्मार्ट यानी कि स्मार्ट आपके इस स्मार्ट वर्ड से याद भी रह रहा है, और इस स्मार्ट का मतलब क्या है? यानी कि शानदार गोल। स्मार्ट यानी कि इसमें आप अगर इसका पूरा डेफिनेशन निकलाएंगे, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मैच्योरेबल, यानी कि इस तरीके से एक सुनहरे छोटे छोटे वर्ड में अपने गोल को आप जब बांध देंगे और उसको याद रखेंगे ना, तो याद रखना भी आसान हो जाएगा और उसको अचीव करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक इंसान को उसका गोल याद नहीं रहेगा, उसको करना क्या है वो पता नहीं रहेगा, तब तक वो उसको अचीव कैसे करेगा? इसीलिए आप अपने गोल को
छोटे छोटे वर्ड में, छोटे छोटे बातों में, मतलब ऐसी चीजों में याद रखिए जिससे याद रखना भी आसान हो जाए और उसको फॉलो करना, उस पर काम करना आसान हो जाए, मतलब आसान हो जाए, उस एक्शन करना आसान। और जब ये याद रखना होगा, उस पर काम करना आसान होगा, तो रिजल्ट, यस और नो माय डियर फ्रेंड। आइए अगला, जल्दी से अगला आपको रिपीट करना होगा। क्या करना होगा? यानी कि जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए एक बार ट्राई नहीं करना होगा, 2 बार ट्राई नहीं करना होगा। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको जब तक मंजिल नहीं तब तक ट्राई करना होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रेट हैं, उन्होंने बोला कि मुझे एक उस किक से नहीं डर लगता जो बहुत तेज मारता, घुमा के मारता है। मुझे उस एक किक से डर नहीं लगता, किक मतलब लात, है ना, उस एक लात से डर नहीं लगता जो बहुत तेज मारता है, बहुत घुमा के मारता है। मुझे उस लात, उस किक से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस उन्होंने 1000 बार कर चुका है। यानी उस लात से, उस किक से मुझे बहुत डर, जिनकी उन्होंने 1000 बार ट्राई की है, 1000 बार कोशिश की है। यानी कि आपको एक सफल हो जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सफलता के लिए लगातार ट्राई करते रहे एज ए लीडर, ये इंपॉर्टेंट। और यही सबसे बड़ी आपकी लीडरशिप है, यही सबसे बड़ी आपका इम्तिहान है। क्योंकि जो लगातार ट्राई कर सकता है वही लीडरशिप के मुकाम को छू सकता है, वही EDSDRD कहलाने का असल में हकदार है, जो लगातार परिश्रम। तो आप में से कौन कौन EDSDRD हैं? चाहे जिस भी लेवल पर हैं, चाहे जहां पर भी हैं, चाहे जिस भी स्थिति में हैं, आज के बाद कोशिश ये बिजनेस में कामयाबी के लिए एक बार नहीं लगातार करेंगे और तब जब तक डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड नहीं बना दे। और ये आप में से कुछ लोग हैं तो मेरी तरह, आपकी तरह करेंगे और गेलवे बिजनेस में रिजल्ट निकाल कर लेके आएंगे, और वो रिजल्ट आपके लीडर पहचान होगी, आपके मेहनत की पहचान होगी। और ये आप सबसे बड़े उस दिन अपने आप से कहते हुए नजर आएंगे कि लीडर अगर ट्राई कर सकता है तो लीडर उस मुकाम को भी अचीव है। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस। चलिए अगली बार मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट देना चाहता हूं, जल्दी से लिखिए अगला पॉइंट। दोस्तों, आपको चाहे सुनना, चाहे पढ़ना, चाहे लिखना, आपको इसको जिस तरीके से बेहतर लगता हो, जिस अंदाज में बेहतर लगता हो, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले समझा देता हूं। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आज के बाद आप गेलवे बिजनेस में एज ए EDSDRD बैठकर ही पढ़ाई कीजिए। अगर आपको घूमते हुए ट्रेनिंग लेना अच्छा लगता है तो आप घूमते हुए लीजिए। अगर आपको लगता है कि आज गेलवे बिजनेस में मुझे मीटिंग अटेंड करना ऑफिस में बैठकर बहुत अच्छा लगता है, वही लीजिए। बस मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा, क्या आना चाहिए? अगर आपको सीखते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए अगर आपको तो मजा नहीं आ रहा है, समझ लीजिए कि आप गोल को 100% अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि इंसान को एज ए लीडर जब तक जिस चीज में मजा नहीं आता, वहां दिल और मन काम नहीं करता, और जब तक आपका दिल और मन नहीं लगेगा तब तक रिजल्ट नहीं। तो कौन कौन है जो आज के बाद गेलवे बिजनेस में
मजे के साथ एंजॉय करते हुए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स फील करते हुए काम भी करेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, मीटिंग भी अटेंड करेंगे और टीम में लोगों को कामयाब भी बनाएंगे। ये नहीं कि बनने की बात आई तो बहुत मजा आ रहा है, बनाने की बात आई तकलीफ हो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट राइट। अगर आपको बनने के लिए मजा आ रहा है तो उससे ज्यादा मजा आपको बनाने के लिए आना चाहिए। यही लीडरशिप की पहचान है, तभी आप अपने गोल को 100% अचीव कर पाए। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस। नेक्स्ट, अगला जल्दी से। आपको दोस्तों जीवन में एज ए लीडर आपका रोड मैप आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोड मैप। मतलब आप कब कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, किसको कौन सा प्रमोशन दिलाना चाह रहे हैं, किसको लीडर बनाना चाह रहे हैं, किसको आप ट्रेनिंग दिलाना चाह रहे हैं, किसको आप इंसेंटिव बनवाना चाह रहे हैं, किसको आप किस मुकाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यह आपका रोड मैप तैयार होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप एज ए लीडर अपना रोड मैप बनाकर काम नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। फोकस कितनों कर लीजिए, एज ए लीडर रिजल्ट नहीं आए तो कितने लोग आज के बाद रोड मैप तैयार करेंगे? एक ड्राइवर के पास मंजिल तक पहुंचने के लिए वो गूगल मैप लगा लेता है, यस और नो? अगर उसको मंजिल का पता नहीं होता है। अगर एक इंसान जीवन में बिना रोड मैप किए वो लगातार मेहनत भी कर ले, वो रिजल्ट नहीं आता है। तो क्या एज ए लीडर, एज ए एडीएसडी आप सबके पास भी अपना अपना रोड मैप है? कौन कौन है जिसके पास रोड मैप है? प्लीज राइज द हैंड। थैंक यू सो मच। जिनके पास है मुबारकबाद, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके पास नहीं है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना रोड मैप जरूर तैयार। आपको जाना, आपको करना क्या है, आपको किसको परमिशन दिलाना है, आपको किसको लीड बनाना है, आपको किसको ट्रेनर बनाना है, आपको किसको कितना दिलाना है, आपको कब क्या अचीव करना है, ये आपका रोड मैप एज ए लीडर आपके पास हमेशा होना चाहिए। और रोड मैप के बिना आपका मंजिल अधूरा है, रोड मैप के बिना आपका मेहनत अधूरा है, रोड मैप के बिना आपको काम करने में दिल नहीं लगेगा, रोड मैप की वजह से आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास रोड मैप होगा तभी लोग आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिसके पास कोई मंजिल नहीं उसका कोई साथी नहीं। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट जल्दी से। दोस्तों, आपको हमेशा एज ए लीडर अपने आप को चेक करना है, इम्तिहान लेना है, टेस्ट करना है। व्हाई? फॉर दैट। क्यों करना है इसके लिए? बस लीडरशिप के लिए। अगर आप अपना टेस्ट नहीं ले सकते, अपने आप को चेक नहीं कर सकते, अपना इम्तिहान नहीं ले सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को चेक नहीं कर सकते। एज ए लीडर आप हमेशा अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन को या किसी को भी हमेशा आप टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। ये प्रमोशन ले पाएगा कि, ये जीडी बन पाएगा कि, डी बन पाएगा कि, ये आप अच्छा कर रहे हैं। सवाल ये, क्या आपने कभी अपना टेस्ट लिया? क्योंकि दूसरों को टेस्ट करना बड़ा आसान होता है माय डियर फ्रेंड, दूसरों का इम्तिहान लेना बड़ा आसान होता है। सवाल जब दूसरों पर उठाना पड़े तो फटाफट, लेकिन जब वही सवाल अपनों पर उठाना पड़े, टेस्ट अपना लेना पड़े, एग्जाम अपना लेना पड़े, तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपका कैपेसिटी कितना है, आप कितनी लीडरशिप है, आप कितना ईडीएसडी कहलाने के बाद हैं। आज के बाद
अगर आप अपने मेहनत को रिजल्ट में बदलना चाहते हैं, फोकस को रिजल्ट में बदलना चाहते हैं, आप हर दिन अपना टेस्ट कीजिए। क्या टेस्ट करना है? अपनी काबिलियत का टेस्ट करना है, अपनी मेहनत का, अपने काम का टेस्ट करना है, अपने लीडरशिप का टेस्ट करना है, अपने लेवल का टेस्ट करना है, अपने रिजल्ट है, अपने ईमानदारी का टेस्ट करना है, अपनी क्षमता का टेस्ट करना है। और आप क्या टेस्ट कर सकते हैं? वो सब टेस्ट करना है जो आप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? गेलवे बिजनेस में डायमंड, ग्लोबल डायमंड बने तो पहले टेस्ट कीजिए बनने के हकदार हैं। क्या आप गेलवे बिजनेस में बड़ा चेक बनाना चाहते हैं? क्या आप बनाने के हकदार हैं? क्या आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं? क्या आप बनाने के हकदार हैं? क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप बनने के हकदार हैं? टेस्ट। अगर आपको टेस्ट करने में मदद चाहिए, आप गेलवे बिजनेस का सहारा लीजिए, लीडर का सहारा लीजिए, अपलाइन का सहारा लीजिए। आपका दोस्त नसीब आप करेगा, लेकिन टेस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, गेलवे बिजनेस में आप लीडर कहला नहीं सकते, और लीडर अगर कहला नहीं सकते तो रिजल्ट आ नहीं सकते। दोस्तों आइए अगला पॉइंट जल्दी से। जी हाँ, आपको दोस्तों एज ए लीडर आज के बाद एक काम जरूर करनी है, अगर वाकई में आप रिजल्ट बहुत तेज और जल्दी निकालना चाहते हैं, और वो है एक्सरसाइज, वर्जिश। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका काम से लीडरशिप का लेना देना बहुत बड़ा लेना देना, क्योंकि जो इंसान वर्जिश, एक्सरसाइज, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, उनका बॉडी फिट रहता है, वो काम तेज करता है, उनका माइंड बहुत अच्छा आइडिया निकालता है। जी हाँ, एक इंसान वर्जिश नहीं करता है, मतलब एक्सरसाइज नहीं करता, एक इंसान हर दिन कंटिन्यू एक्सरसाइज करता है, दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क होगा। किसका? इस सोच का भी फर्क होगा, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उसको नया नया आइडिया आता है, क्योंकि बहुत तेज दौड़ रहा होता है। जब ब्लड बॉडी का, माइंड का तेज काम करता है तो इंसान का सोच क्या करता है? बहुत तेज नया नया आइडिया निकालता है। और नए नए आइडिया एज ए लीडर अगर आपके पास नहीं आता है, मतलब समझ लीजिए कि आपको अभी दिमाग में खुराक देना होगा। और दिमाग का खुराक क्या है, मैं शुरुआत में ही आज बताया। इसीलिए दोस्तों आपको अपने बहुत काम करना होगा, यानी कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए एज ए लीडर। अगर आप एज ए लीडर एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपने गोल पर 100%, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका सोच, निगेटिव ऊर्जा इधर उधर ना जाके कहां जाता है? सीधा ऐसी जगह पे निगेटिव ऊर्जा निकल जाता है जहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको पहुंचने की जरूरत, यानी निगेटिव ऊर्जा आपसे बहुत दूर चला जाता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आज के बाद वाकई में हर एक लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिससे अपना टीम में लीडरशिप भी दिखाएंगे, फोकस भी करेंगे, और नए नए आइडिया के साथ टीम को जिताने के लिए एक कदम हर दिन बढ़ाएं। कौन कौन तैयार है आज के बाद? क्योंकि जो फिट रह सकता है वही गेलवे बिजनेस में हिट कर सकता है। और दोस्तों आइए अब जल्दी से पे बढ़ते हैं, मेरे पास पॉइंट बहुत सारा है। अभी तक मैंने आपको बताया एज ए लीडर आपको क्या क्या काम करना है जिससे आपका फोकस रिजल्ट में बदल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गेलवे बिजनेस में एज ए लीडर आप क्या करेंगे जिससे आपका इंसेंटिव बड़ा हो जाए। कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग। जल्दी जल्दी, थैंक यू सो मच। पॉइंट बहुत सारा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, अगर आप गेलवे बिजनेस में बड़ा चेक बनाना चाहते हैं एज एडीएसडीआरडी, तो सबसे पहला काम है आपको कम से कम 3 या 6 लाइन से काम करना है। कम से कम 3 या 6 लाइन से आपको काम करना है। मैं सिर्फ पॉइंट लिखा रहा हूं, पॉइंट बहुत सारा है मेरे पास, लिखाऊंगा तो उसी में बहुत सारा टाइम चलेगा। जल्दी जल्दी लिख लीजिए।
अगर आप जेल में बिजनेस में बड़ा चेक बनाना चाहते हैं तो सबसे क्या करना माय डियर फ्रेंड, आपको कम से कम 3 या 6 लाइन से काम शुरुआत करनी है। नंबर 2, अगर गेल में बिजनेस में एज एडीएसडीआरडी आपको बड़ा चेक बनाना है, हर महीना कम से कम आपको दोस्तों गेल में बिजनेस में 1 लोगों को बिजनेस में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका देना, जिंदगी बदलने का मौका देना है, उनको कामयाब होने का मौका देना है, उनको आपकी तरह डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनने का मौका देना, आपको मौका देना है, तभी आपका चेक बड़ा बना हर महीना। नंबर 3, दोस्तों अगर आप अपना करना चाहते हैं, आपके टीम का ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा प्रमोशन होना चाहिए। अगर हर महीना चाहे अच्छा हो या बड़ा, अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आप याद लीजिए आपकी टीम में बड़ा चेक बनना मुश्किल है। तो कौन कौन है जो आज के बाद अपनी टीम में बड़ा चेक बनाएगा और अपनी डाउनलाइन में हर महीना नया नया प्रमोशन दिलाएगा? Who is this? Please write down. Thank you so much everyone and very congratulations everyone. Thank you so much. बहुत बहुत मुबारक। अगर वाकई में आप लीडर हैं और लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं और वाकई में लीडरशिप दिखाना चाहते हैं तो आज आपको ये पॉइंट जो मिल रहा है आप इस पर काम कीजिए। दिस माय प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड, रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि काम करने से रिजल्ट तो आता ही है ना। थैंक यू सो मच। आइए जल्दी से बढ़ते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों अगर आप वाकई में अपने टीम से आप अपना या अपना बड़ा चेक बनाना चाह रहे हैं ना, तो आपको अपने नीचे अपने 5 लोगों पर कम से कम आपको अपने जैसा मेहनती, ईमानदार, संघर्ष करने वाला एक लीडर हर 5 लोगों पर तैयार करना। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी टीम का लगातार बड़ा चेक बने, कैसा चेक बने? लगातार बड़ा चेक बने, तो अपनी टीम में अपने जैसा ईमानदार, मेहनती, संघर्ष करने वाला हर 5 लोगों पे कम से कम 1 लोगों को आपको तैयार करना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा काम कर दिया है? अगर आपका जवाब है यस तो मुबारक हो, आपका चेक बड़ा बन रहा है या तो बनने वाला है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब जागा तब सवेरे। शुरू हो जाए आज से, अभी से अपने हर 5 लोगों पर एक नया अपने जैसा मेहनती, ईमानदार लीडर बनाने। और जिस दिन से आपने ये कंप्लीट कर दिया, दिस माय प्रॉमिस, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस, थैंक यू सो मच। अगला पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। दोस्तों आप बड़ा चेक बनाने के लिए ना लीडरशिप की ट्रेनिंग, बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ बिजनेस प्लान की बारीक ट्रेनिंग लेनी। अगर आप वाकई में अपने बड़े चेक बनाने चाह रहे हैं ना, तो आप एज ए लीडर, एज ए एडीएसडीआरडी गेल में बिजनेस में आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग और बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ बिजनेस प्लान की बारीक ट्रेनिंग लेनी होगी। बारीक का मतलब गहराई में जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग लेना और है, गहराई में जाकर ट्रेनिंग लेना और है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं, आप में से हर एक लोग गेल में बिजनेस में बड़ा से बड़ा चेक बनाएं और उसके लिए आप सब लोग ये कदम बढ़ाएं और इस कदम को बढ़ाने के लिए इस पॉइंट पर आप जरूर काम। तो कौन कौन मुझसे आज प्रॉमिस करते हैं, सर आज अभी इस ट्रेनिंग के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होगा, जो पॉइंट सीख अमल करना शुरू करूंगा? कौन कौन वादा करते हैं? थैंक यू सो मच। यही आपसे उम्मीद भी है। चलिए अगला पॉइंट जल्दी से। दोस्तों अगर आप वाकई में बड़ा चेक बनाना चाह रहे हैं तो आप लीडरशिप के कदम पे बढ़ा चुके हैं, आप एडीएसडीआरडी बन चुके हैं, तो अब आपको अंदरूनी और बाहरी कंप्लीट करनी होगी, लानी नहीं होगी, कंप्लीट करनी। यानी कि बदलाव अब आपके अंदर दिखना चाहिए।
अब वो बदलाव कौन कौन से बदलाव? जी हाँ, आप समझते होंगे कौन कौन से बदलाव। लीडरशिप के लिए आपके पास वो स्टेप आ चुका है कि आपके पास इस लेवल पर आपके पास बदलाव होना चाहिए। बातों में बदलाव, ज्ञान में बदलाव, मतलब ट्रेनिंग में बदलाव, मतलब लीडरशिप में बदलाव मतलब जब आप किसी भी इंसान से लोगों को ये महसूस होना शुरू हो जाए कि ये सीखा हुआ है। क्या किया हुआ है? सीखा हुआ है। बात आई सीखने की तो एक और बात बता देता हूं। जब आप किसी से लगातार बिना सीखे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन बात करते हैं ना, तो सामने वाला अंदाजा लगा लेता है कि इसके अंदर कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है। और जब अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से माय डियर फ्रेंड वो आपसे उम्मीद छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब आप भी ना सीखे किसी को कुछ तो सीखना पसंद नहीं करता है। बातों से समझ में आ जाता है कि सीखा नहीं है, बस सिखा रहा। इसीलिए आपको एज ए लीड टेबल पर बदलाव ले तो आप अपने गेलवे बिजनेस में अपना चेक, अपनी टीम का चेक, डाउनलाइन का चेक आप बड़ा जरूर बनाएंगे। क्योंकि जब बदलाव करेंगे तो काम बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा, और जब रिजल्ट तो चेक भी बदल। बड़ा अच्छा। आर यू रेडी? चलिए दोस्तों, आइए आगे बताते हैं। अब आपको और क्या करना है जिससे आपका चेक बड़ा हो सकता है। दोस्तों, कंपनी के सारे कंपोनेंट को आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आप अपने चेक को बड़ा करना चाहते हैं। कंपनी में जितने सारे कंपोनेंट हैं आपको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर कंपोनेंट क्या क्या है, इसलिए मैंने इससे पहले बताया आपको गेलवे बिजनेस प्लान की बारीक ट्रेनिंग, गहराई में ट्रेनिंग लेनी है। फिर भी मैं रिमाइंडर के लिए लिखा देता हूं कौन कौन से कंपोनेंट आपको कम से कम क्वालिफाई जरूर करना चाहिए एज ए लीडर, एज ए एडीएसडी। जैसे ईडी क्लब 1, ईडी क्लब 2, एसडी क्लब, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी और इसके अलावा एलसीसी क्लब, स्टार क्लब, ईटीसी। मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ कुछ कंपोनेंट बताया हूं जिससे आप अपने चेक को क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। कौन कौन इस बात को मानते हैं सर ये सारे कंपोनेंट को क्वालिफाई करके हम अपने चेक को बड़ा कर सकते हैं? प्लीज राजदेव, मतलब आप जानते हैं और मानते हैं, बस जरूरत है इस पर काम करने की। जब जानते भी हैं, मानते भी हैं, तो रिजल्ट भी 100% आएगा। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट जल्दी से, टाइम कम है, बस जल्दी से लिखिए। और आपको क्या करना है जिससे आपका चेक बड़ा होगा? दोस्तों, जो लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करते हैं, आपको उनको 300 के बजाय 600 पीवी से मौका देना है। कितना पीवी से? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 300 पीवी से मना कर दीजिए, लेकिन आपको चेक बड़ा करना है या छोटा करना है? अगर आपको चेक बड़ा करना है तो सिंपल सी बात है, आपको 300 के बजाय 600 पीवी का मौका देना है, अपॉर्चुनिटी देना है। क्योंकि जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा, दिस माय प्रॉमिस, आपका चेक बढ़ जाए। इसीलिए आप सबसे ये पॉइंट, ये बात आज मैं बता रहा हूं कि आप क्या करें जिसकी वजह से एज ए लीडर, एज ए एडीएसडी आप सबका चेक बड़ा से बड़ा है। तो आज के बाद मौका तो देना है बिजनेस में, लोगों को ऑप्शन तो देना है, लोगों को जीवन बदलने के लिए, गेलवे बिजनेस में आने के लिए आपको मौका तो देना है, लेकिन 300 पीवी के साथ नहीं, 600 पीवी के साथ।
ताकि वो जब बिजनेस की शुरुआत करे तो वो भी यही काम आगे करे, और जब वो बनेगा 600 पीवी के साथ, वो भी 600 पीवी के साथ ही बिजनेस शुरुआत कर पाएगा। और जब ये टर्नओवर की लाइन लगेगी तो एज ए ईडीएसडीआरडी, एज ए लीडर, आपका बिजनेस डबल होगा। और जब बिजनेस डबल, दैट शीट आपका चेक डबल बनेगा। तो कौन कौन है जो आज के बाद आप में से हर एक लोग अपने इस सारे पॉइंट पर काम करके अपने चेक को बड़ा करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, लास्ट एंड खास पॉइंट, अगर आप वाकई में अपने चेक को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको हर महीना अपनी टीम में उन सभी लोगों को जो आपकी तरह बनना चाहता है, जिसके अंदर बनने की भूख नहीं, पागलपन है। आप नोट करेंगे आपके टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको बनने की चाहत होती है, किसी के अंदर बनने की भूख होती है और किसी के अंदर बनने की पागलपन होती है। वो नोट करना है आपको, आपके टीम में वो कौन लोग हैं जो आपके बिजनेस में आपके साथ बनने की भूख के साथ शुरुआत कर चुका है, और वो कौन लोग हैं जो बनने के पागलपन के साथ शुरुआत कर चुका है। जो लोग आपके साथ खेल में बिजनेस में बनने के लिए पागलपन दिखा रहे हैं, यानी कि बस वो यही कह रहे हैं कि मुझे बनना है तो बनना, मुझे खेल में बिजनेस में करना है तो करना है, मुझे लीडर बनना है तो बनना है, मुझे डायमंड बनना है तो बनना है। ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए और उनके साथ डबल मेहनत कीजिए, उनको डबल सपोर्ट दीजिए, और देखिए दोस्तों, आपका बिजनेस डबल होगा। और जब बिजनेस डबल होगा तो आपका इंसेंटिव डबल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अपने चेक को बड़ा करने का और अपने फोकस को रिजल्ट में कन्वर्ट करने का आज आप सबको पॉइंट मिला होगा, सीखने का मौका मिला होगा। इन्हीं बातों के साथ एज ए लीडर आप रखिए अपना ख्याल, ताकि कामयाबी मिले आपको हर हाल। तो देखते हैं किसके बाजू में है कितना कम, क्योंकि आप नहीं है किसी से कम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप सभी से हम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, सुनने के लिए और सीखने के लिए, और प्रॉमिस करने के लिए कि अगर नसीब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता।